प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार बनारस संसदीय क्षेत्र से नामांकन भरा। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। रात में यहाँ रुके भी थे और कई धार्मिक अनुष्ठान भी उन्होंने किए। गंगा की आरती की, पूजन की, काल भैरव का उन्होंने दर्शन किया और फिर उसके बाद कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और इस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मूड क्या है, कार्यकर्ताओं से ही बात करते हैं। चूँकि पीएम ने संवाद किया है तो पीएम ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बताया है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों का न्यूज नेशन में स्वागत है। शुरुआत आपसे करते हैं। यहाँ बीजेपी के सभी कार्यकर्ता हैं तो उसी हिसाब से बात करेंगे। ये बताएं सौरभ जी कि प्रधानमंत्री के साथ संवाद हुआ, क्या कुछ खास रहा? पीएम ने ऐसा क्या कहा जो आपको लगता है कि इस लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग उस पर अमल करेंगे? जो इस बार का रोड शो हुआ ये ऐतिहासिक था। हर बार के रिकॉर्ड टूट गए। इस रोड शो में हम कार्यकर्ताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की थी। हम घर घर गए थे, लोगों को रोड शो का निमंत्रण दिया था। तो इस रोड शो की ऐतिहासिक सफलता के लिए सबसे पहले उन्होंने हम कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दिया, धन्यवाद दिया। उसके बाद उन्होंने हमारा आह्वान किया कि जैसे मेहनत हमने रोड शो के लिए की वैसे ही मेहनत हमें मतदान के लिए करनी है। उन्होंने श्रीनगर में हुए मतदान का हवाला दिया। श्रीनगर में बड़ा ऐतिहासिक मतदान इस बार हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बार हमें मतदान के दिन को एक उत्सव की तरह मनाना है। हम सभी अपने अपने घरों से जुलूस बनाकर निकलें, अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें, मतदान के लिए खूब मेहनत करें और बहुत अच्छा मतदान हो इसका प्रयास करें। हम सभी कार्यकर्ता उन्हें विश्वास दिलाते हैं। जिस तरह से उन्होंने देश की सेवा की है, हम सभी उनकी एक एक बात पर जो वो कहेंगे, जैसे कहेंगे करने को तत्पर है, करके दिखाएंगे। जा रहा है कि मतदान का प्रतिशत है वो कम जा रहा है, जो चिंता का एक विषय है। सभी राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर चिंता हो रही है। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद आप लोग पूरी ताकत लगाएंगे कि हाँ लोग घरों से निकलें और मतदान केंद्र तक जाएं? पूरी ताकत लगाएंगे। जो कहीं प्रतिशत कम हो रहा है उसके पीछे 2-3 कारण हैं। उसके पीछे कहीं कहीं वोटर लिस्ट कारण है, कहीं कहीं मौसम कारण है, प्रचंड गर्मी है। हम लोग इतना प्रबंध करेंगे कि मतदाता को मतदान केंद्र पर गर्मी का शिकार ना होना पड़े। हम हर तरह का प्रबंध करेंगे, सब कुछ करेंगे कि मतदान ठीक हो। अच्छा, इस बार 400 पार का नारा है, लेकिन सबकी निगाह उत्तर प्रदेश पर है। क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो क्या 2019 से आगे आप बढ़ेंगे? नहीं, जो 2019 में परिणाम था वो 2024 में उससे आगे बढ़ जाएं? देखिए, हर बार चुनाव में नारे कार्यकर्ता लगाते हैं, राजनीतिक दलों कार्यकर्ता। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी का गमछा डालकर किसी सैलून में चले जाइए, वो नाई भाई आपको देखते ही मुस्कुरा के बोलेगा आपकी बार 400 पार। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, वेटर भाई आपका खाना रखते हुए मुस्कुरा के बोलेगा आपकी बार 400 पार। ये आपकी बार 400 पार पब्लिक का नारा हो गया, जनता का नारा नहीं, कार्यकर्ता का नारा नहीं, जनता का नारा हो गया है। पब्लिक इस नारे को लगा रही है। और आप अभी मैं आपको गमछा, इतने लोग, कोई गमछा आप डालिए और चले जाइए। आप किसी भी जगह जाएंगे, लोग आपको देख के मुस्कुरा के बोलेंगे आपकी बार 400 पार। इनका कहना है कि अब आम लोग बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। दूसरे भी कार्यकर्ता हैं, इन लोगों से भी राय जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, यहाँ रुके, बड़ा भव्य रोड शो हुआ और उस रोड शो के बाद आज उन्होंने गंगा आरती की, पूजन किया। तमाम विरोधी दल कर रहे हैं कि वो आकर के प्रधानमंत्री होकर के इतना पूजन क्यों कर रहे हैं, इतना वो अपने को धार्मिक क्यों दिखा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, फ़ायदा ऐसा कोई नहीं होने वाला है। पूजा अर्चना हम लोग का एक अपना मत होता है और हिंदू होने के कारण वो अपना पूजा पाठ करते हैं। सभी लोग राजनीति अपने आराध्यों को मानने का अधिकार भी रखते हैं। आज से पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, पहले से भी वो 9 दिन का व्रत रहते हैं। नवरात्रि में वो सिर्फ नींबू पानी पे रहते हैं। वो आस्था है उनकी और हिंदू हैं वो, इसलिए उनकी आस्था है। कोई ये दिखावटी नहीं है कि अभी से रुद्राक्ष का माला पहन के चले आए, चंदन लगा लिया और अभी हिंदू हो गए, अभी आस्था दिखा रहे हैं। ये चुनावी हिंदू नहीं, ये पुराने हिंदू हैं। हम लोग पुराने भक्त हैं और ये बाबा भोलेनाथ की नगरी से वो सांसद है। कहीं ना कहीं आज उन्होंने गंगा स्नान भी किया है, कल रात में बाबा का दर्शन किया है। कोई ये दिखावटी नहीं। ये पिछले जब से काशी आते हैं वो विश्वनाथ जी या काल भैरव कहीं ना कहीं वो दर्शन पूजन करते हैं। कि इस बार बनारस में 19 का रिकॉर्ड टूटेगा कि 19 की? बिल्कुल टूटेगा, 10 लाख पार होगा महादेव। अब की 10 लाख से ज्यादा वोट पड़ेंगे और पिछले कई बार का अब तक का रिकॉर्ड टूटेगा। काशी की जनता एकदम मूड बना के बैठी है कि पिछले बार से ज्यादा उनको आदरणीय मोदी जी को जिताना है। जैसे ही रिकॉर्ड की बात आई तो सब लोग हर हर महादेव का नारा लगाने लगे। ये बनारसी अंदाज है। और भी कुछ लोग
बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये बताइए अनूप जी की मूड की बात की जा रही है, चुनावी मूड क्या है इस बार आपको लग रहा है? चुनावी मूड तो यही है कि मोदी जी को फिर लाना है, भगवा खिलाना है, बस इतना ही बोलूंगा। हमारे जनता मूड बनाकर बैठी है ये कि अब की बार फिर एक बार कमल खिलेगा पूरे देश और में। भी लोग हैं, इधर आप आगे आ जाइए। आपका क्या नाम है? ध्रुव नाम है। ध्रुव भाई, क्या होगा इस बार बनारस में, यूपी में? आपको क्या लगता है कि मोदी जी के रोड शो से और इस आज जो बड़ा भव्य नामांकन का इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल जीतेंगे वो। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव तो अलग बात बोलते हैं। नहीं नहीं, कुछ भी बोले लेकिन मोदी जी जीतेंगे। आप बोलते ना, ये सब पप्पू की तरह बात बोलते हैं, उनका जुमला चलेगा नहीं। 10 साल में उन्होंने विकास किया। अब मोदी जी ने काम के दिखा दिया, वो सिर्फ बोलते रहे, मोदी ने काम के दिखा दिया। को 33% रिजर्वेशन दिया, उसे उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया और 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज दिया। बनारस की सबसे जो घाट कोई पूछता नहीं था, आज हर लोग मतलब हर परिवार जाते घाट पे। अच्छा, 10 साल में बनारस में क्या बदलाव आप लोग महसूस? बहुत बदलाव हुआ है सर, डिजिटल बन गया, डिजिटल बनारस। जहाँ से खड़े रहेंगे वहाँ से बदलाव दिखेगा। जहाँ हम खड़े देखिए रुद्राज बन गया, बगल में नगर निगम बन गया। मोदी का दूसरा नाम विकास है। शास्त्री बाद कोई प्रधानमंत्री मिला तो वो मोदी जी मिले। एक इधर से जहाँ आप क्या सौरभ पांडे, बदलाव ये है कि आप 10 साल में 200 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जहाँ पे आप खड़े हैं। ये जीका 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था विदाउट इंटरेस्ट, जो ये देख ले रुद्राक्ष बना है, इंटरनेशनल कन्वेंशनल सेंटर, जो कि यहाँ पे आप जिस जगह पे खड़े हैं ऐसा ग्राउंड था ही नहीं। 10 साल पहले आप जहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू लेते थे, उसके लेफ्ट राइट अगर आप देखते तो आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता। आप यहाँ देखिए, ये इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है आपसे 10 मीटर की दूरी पे, जो कि पूरे यहाँ का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। 150 मीटर की दूरी पे वर्ल्ड का सबसे पहला रोपवे बन रहा है, जो कि अंडर सिटी ट्रैवल करेगा। ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है वाराणसी में, जो कि रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो ये बताएं कि जो तमाम विरोधी पार्टियां हैं वो अलग अलग तरह की बात करती हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारा एक नारा है, हर दिल में मोदी है। कुछ आ गए हैं, कुछ अभी बाकी हैं, विरोधी भी आ ही रहे हैं कुछ कुछ। 2004 से लेकर 2009 तक यहाँ के जो एमपी थे राजेश मिश्रा जी, वो भी हमारी पार्टी में आ गए। उनसे बड़ा नेता बनारस में विपक्षी का कोई नहीं था, वो भी हमारे साथ हैं। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ अभी। इसका मतलब यह है कि 2019 की तरह इस बार भी मूड यहाँ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कार्यकर्ता खड़े हैं। हाँ? मुमकिन है, 2024 में रिकॉर्ड टूटेगा। देखिए, ये बनारसी अंदाज और यहाँ के लोगों का उत्साह है। यहाँ भी बहुत सारे कार्यकर्ता खड़े हैं, तो इन लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अविनाश पांडे जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। क्या मूड है इस बार? अब की बार 400 पार, और आप देख ही रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं। एक ही बात कहूंगा कि विपक्षियों को चाहिए कि यहाँ से पर्चा उठा लें। हाँ, विपक्षियों को चाहिए कि यहाँ से पर्चा उठा लें और केवल नाम के लिए लड़ाई न लड़े कि मैं मोदी के खिलाफ लड़ा हूँ, मोदी के खिलाफ लड़ा हूँ। पर्चा उठाएं और निर्विरोध मोदी जी को जिता के भेजें, एक संदेश अच्छा जाएगा। विपक्ष के लोग तो मानने को तैयार नहीं है कि बनारस में कुछ बदलाव आया है। अरे, उनकी आंखों पर टीने का चश्मा लग गया है। बाबतपुर से आए जब चलते थे तो कितने झेलते हुए आते थे। आज बाबतपुर से चल रहे हैं 15 मिनट लग रहा है, यहाँ आ जा रहे हैं। फुलवरिया को ओवरब्रिज से देख लीजिए, चाहे रोहनिया से लेकर के कैंट जाने का रास्ता देख लीजिए, चाहे रुद्र कन्वेंशन में जहाँ खड़े हैं, ऐसा कोई हाल था कभी क्या? तो ये सब विकास की चीजें उन्हें नहीं देखेंगी। वही गंगा जी की आरती जिसमें जाकर के आचमन हमारे विपक्षी नेता कर रहे हैं, जहाँ वही रामधाम जिसमें अब दर्शन जाने के लिए लोग कह रहे हैं, नहीं कहते थे कि है ही नहीं है। बनारस की और विकास आप देखेंगे। आज युवा अपना कल्चर करके यहाँ पर आप चले जाइए, रेवड़ी पटरी वालों से जाके मिल लीजिए, ठेला वालों से मिल लीजिए, ई रिक्शा वालों से मिल लीजिए, किसानों के घर जाकर देख लीजिए, सब्जियों की चीज़ देख लीजिए, राजा तालाब में जो मंडियाँ लग रही हैं वहाँ जाकर देख लीजिए, और जो आदर्श गाँवों में जो विकास हुए हैं वहाँ जाकर देखे, कहिए वहाँ विकास दिखेगा उनका। केवल अपने घरों में एसीओं में बैठ करके टीवी पर डिबेट करके जो नेता बोलते हैं वहाँ पर ना कि बनारस में विकास नहीं हुआ है, कहिए पैदल आकर गलियों गलियों में घूम कर देखें। और भी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन भरा है, तमाम एनडीए के नेता यहाँ मौजूद थे। तीसरी बार भरा है। 2019 में जो परिणाम आया था, क्या मोदी जी उससे ज्यादा जीतेंगे? जो कि बीजेपी तो दावा कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। इस बार 400 पार का नारा है और वो बिल्कुल मुमकिन है।
बिल्कुल। कोई इसमें का सबका 60 हमारा है, अब 60 हमारा है और 40 में सबका का सबका और 60 हमारा है। और बता दूं, अब की बार नहीं, हर बार 400 से ज्यादा पारा है। ये कार्यकर्ताओं का उम्मीद है कि जैसे आज हम लोग का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, 4 जून को फिर से मिलेंगे और 400 के पार मिलेंगे। इस तरीके से कार्यकर्ताओं का उठा है। और बनारस में जब भी किसी को अपनी खुशी जाहिर करती होती है तो इसी तरीके से हर हर महादेव का नारा लगाते हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है और वाकई आधुनिक तरीके से ये बना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बनवाया था और इसका उद्घाटन भी किया था और बहुत सारे कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन लोगों से अब देखते ही इन्होंने क्या होगा इस बार चुनाव में। इस बार 400 पार का नारा है और काशी में 10 लाख पार। राहुल गांधी और वो अखिलेश कह रहे हैं कि तो कांग्रेस का सफाया हो चुका है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो यूपी में भी नहीं कर। अखिलेश यादव की साइकिल पंचर हो चुकी है और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी के तागार पे हो चुकी है। नया शब्द दे दिया, समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी हो गई है। यहाँ भी बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं तो इन लोगों से भी इनकी राय जानते हैं। ये सब लोग कार्यकर्ता हैं और ये आधुनिक ढंग से ये बनारस का में बड़ा नया है। वैसे प्राचीन संस्कृति है, सभ्यता है, बनारस की अपनी पहचान है, बनारस किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल आधुनिक। और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया कार्यकर्ताओं के साथ, तो क्या कुछ कहा, क्या कार्यकर्ता सोचते हैं, बात करते हैं। सब लोगों का स्वागत है एक साथ न्यूज नेशन में। धन्यवाद। पहले आपको तो पत्रकार बंधु को अपने धन्यवाद स्वागत करता हूं, आपके पत्रकार बंधु दोनों भाइयों को, कैमरामैन को भी। और देखला है कि पुराना नगरी के काशी बना दे रुद्राज, और रुद्राज के बारे में जब जानकारी लेवा ना, जितना देश विदेश का कार्यक्रम है सब अब यहाँ होला। और हम लोग ये राजधानी बना दिले, पूरे राजधानी के बना दिले, विश्व का राजधानी हो गया। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम तो करना माननीय मोदी जी का आशीर्वाद हो। ऐसे ही ट्रामा सेंटर हो, ऐसे ही देखा गंडोला बनत हो, उससे चपक के तो देखबा सड़क का रोड हो, शीशा फेल हो गल हो। अगर तू सड़क पे चलबा ना तो सब लोग यार भाई यार मोदी जी कैसे रोड बनवा दिले। तो ये सब मस्ती हो। और मस्ती में देखबा ना, जब 10 लाख वोट से लोग जब जीतब ना तो सब कोई भूल जाई। पूरे विश्व में चर्चा हुई का यार 14-15 लाख वोट पड़ल, सबको सब मोदी जी के पड़ गल। और हम लोग तो चाह रही सब विरोधी बैठ जाए, फालतू का वोट दीजिएगा तो विरोधी लोग कहेंगे कि भाई ईवीएम के साथ खेलो। भैया का तू बैठ जाए, झूठ मूठ कर लड़त हुआ। हम सब लोग तो रग रग एक ईटा एक दरवाजा बोलत हो, माननीय मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी। और हम लोग का परिवार, हम लोग परिवार के देखब कि दाएं बाएं के देखब, देखा दूसरे भाइयों से भी पूछा भी साथ में है। आपका शुभ नाम क्या है? उमेश विश्वकर्मा। उमेश जी, ये बताइए कि क्या होगा। 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है, लेकिन अगर यूपी की बात करें तो राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, उनका दावा है कि भाई साहब इस बार तो पलटने जा रहा है। देखिए, जो पप्पू और टीपू है ना, उनके कहने से कुछ पलटने वाला नहीं है। पूरी मोदी लहर है, 400 पार है। आप जन जन की आवाज़ है, आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग सर्वे करते रहते हैं। कहीं भी आपको लगता है कि काशी क्षेत्र से जो आवाज़ उठी है वो निरंतर पूरे देश में ये जा रही है कि अब की बार 400 पार। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन भरा है। 2019 में भी उन्होंने यहाँ से बहुत अच्छे खासे मतों से जीते थे। तो क्या इस बार 400 पार है तो क्या 19 का रिकॉर्ड भी बनारस में टूटेगा या एकदम टूटेगा? 10 लाख वोट से माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग विजयी बना के फिर भरोसे का कारण क्या है? एकदम भरोसे, विकास है। देश हमेशा देश और संस्कृति दोनों को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी जो है दिख रही है, और उस समय कोरोना काल में केवल कोरोना काल में मोदी जी और योगी जी एसी छोड़ करके बाहर निकलने का काम किए थे, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी एसी में रह करके और केवल निर्देश देते थे। और भी यहाँ का आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह पड़ेगा। अजीत भाई, क्या होगा इस बार का मूड, क्या कहता है? इस बार का मूड जो है, कल की जो महा मेगा रोड शो है वो देखकर प्रत्येक जो है क्या बोलते हैं पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में जो है लोग पूर्ण रूप से समझ चुके हैं कि ये पूर्ण रूप से जो है मोदी लहर चल रही है, जिसमें हम 400 से भी ज़्यादा जो है सीटें प्राप्त करेंगे। अच्छा, एक बात आप लोगों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, आप लोगों से संवाद किए, क्या ऐसी खास बात कहे कि जिसको जो आप लोग चाहेंगे कि ना चुनाव चल रहा है तो उसमें अमल किया जाए, उसे जमीन पर उतारा जाए? उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि वो अपने जितने भी बूथ हैं वो ठीक, प्रत्येक बूथों को जो है कम से कम 370 प्लस जो है जो हम लोग वोट जो है प्रत्येक बूथ पर पाएँ। और जो हम लोग पहले जो 2019 का चुनाव हुआ जो है उसमें हम कितने मत पाए थे, उनसे 370 जो है मत हम जो है क्या बोलते हैं बढ़ाने का कार्य करें, जो है बस यही माननीय मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जितना वोट मिला था उससे 370 कम से कम ज्यादा लाने का। जी 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 मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आप कैमरामैन और इनका भी, मोदी जी जब आते हैं तो लहर हो जाता है।
हम लोगों को लगता है ना एनर्जी जैसे बनारसी भाषा में कल जाए कि अगर से 80 के स्पीड में चलत ही जाए तो सीधे 160 हो जाला। पता नहीं कौन ऐसा मंतर हो। मोदी जी का चेहरा देखते हुए हमन तो पार्टी का ही कार्यकर्ता ही जा, विपक्षी भी कुछ समझ में ना वाला उनके एकदम मति भरभस्ट हो जाला। एकदम जो हमन के गरियावत रहलन, हमन के लगवा तुरंत कि भैया गलती हो गल, भैया गलती हो गल। अजय बताया, आप तो बनारसी अंदाज में बोले, बड़ा अच्छा लोगों को लगता है। तो उसी अंदाज में आपने कहा कि मोदी जी आते हैं तो 80 की गति 160 की हो जाती है। तो ये बताया, बनारस की सड़क है 160 भागे वाली? एकदम है। आप बाबतपुर हाईवे चले जाइए, रिंग रोड चले जाइए, हरौआ वाला रोड चले जाइए, 200 भगाइए आप। और उसके बाद अभी भी देख लीजिए जिन रोडों पे सिर्फ रिक्शा टाली उस तरह का खड़े मतलब जाम लगा रहता था, और आज 10 वर्षों से एकदम कोई रोड उठा के आपको लगेगा ही नहीं कि हम अपने उस बना। मुद्दा ऐसा है जहां सबसे आप लोगों की राय जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी यहां आते हैं तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, गंगा स्नान भी वहाँ किया। आज गंगा सप्तमी पे उन्होंने पूजन भी किया, काल भैरव दर्शन किया। विरोधी पार्टियां ये कह रही हैं कि अगर उनकी व्यक्तिगत आस्था है तो इसका वो प्रदर्शित क्यों कर रहे हैं, इतना उसका आडंबर क्यों लोगों के सामने दिखा रहे हैं, जरा आप बताएं। जो विपक्षी राम को नहीं मानते, 500 साल तक हमारे प्रभु श्री राम का इंतजार करवाए, वो लोग क्यों मानेंगे कि मोदी जी का आस्था किसमें है किसमें नहीं है? आपकी क्या राय है इस पर? मेरी राय इस पे ये है कि ऐसा है कि पहले क्या होता था, पहले लोग रोजा इफ्तिकार पे पार्टी में दिखाते थे कि हम ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, लोगों के यहाँ जाते थे। अब हमारे माननीय श्रद्धा जो हमारा काशी का नगरी है, ये देवतुल्य नगरी है। यहाँ पे आने के बाद ऑटोमेटिक हमारे कैमरामैन कोई भी, हर व्यक्ति या कोई भी आएगा, किसी समुदाय का आता है, आस्था से हमारे बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करता है, माँ गंगा में स्नान करता है और सादर प्रणाम करता है। और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कोई भी किसी भी यहाँ गंगा में जो स्नान करके जो भी स्नान करता है वो अपने को धन्य मानता है और सोचता है जो भी हमारे जो विपक्षी जो क्या बोलते हैं आज तक प्रभु श्री राम का जो है दर्शन करने नहीं गए और बाकी जगह पर जो है फातिया पढ़ने के लिए पहुंच जाते हैं, वैसे विपक्षी को जो हमारे माननीय मोदी जी के लिए ऐसे शब्द का यूज करना व्यर्थ है, नहीं करना चाहिए। यानी फातिया पढ़ने जाते हैं तो उन लोगों को नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है कि जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कि धर्म तो व्यक्तिगत आस्था की चीज़ है और पीएम इस तरीके से क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? मज़ारों पर जो चादर चढ़ाने के लिए अपने जाया करते थे तो वो क्या सामाजिक धारणा अपनी श्रद्धा का केंद्र दिखाते थे क्या? ये परिवर्तन अगर उनको ये इतना ही बुरा लगता है तो भैया मोदी जी जा रहे हैं, अब बनारसी भाषा में बोली तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम बोलिए बनारसी। हाँ, तो अब वहीं तक जाओ ना, सब जगह जाते रहे लोग, कपारे पर उड़ा के छेद वाला टोपी और मजार पर चदरा चढ़ाओ जाते रहे, तो वो का सार्वजनिक रहल का, वो व्यक्तिगत नहीं रहल। मोदी जी अपनी हार्दिक नहीं, उनकी जो इच्छा है वो स्वतंत्र है, वो कर रहे हैं। और उनके लिए वो भी इसके पहले चुनाव में जाते रहना, जो ना सब जगह मजार पर जाते रहना, मस्जिद में नमाज पढ़ते रहना, उनके कार्यक्रम में जाते रोजा अवतार करते हैं। अब वो मंदिर जाकर के ऊपर से अंदर से नहीं, ऊपर से नहीं पहन के जाते हुआ। तो भैया तू ही काहे करत हुआ, हम मान ले कि मोदी जी करत हुआ, तो तू ये मन काहे करत हुआ? तो कोई रोक कहा तो कहा जबरी नहीं, तू आवा तो हमारे मंदिर में जल चढ़ावा। बिल्कुल सही बात है। अशोक यादव जी, यहाँ इस पर स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। सर ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी आए संवाद की, क्या मूड है, क्या होगा इस बार चुनाव में? तीसरी बार फिर प्रत्याशी है मैदान। ये ऐसा ना ना कि मोदी जी आइला ना सब गायब हो जाइए। अब मोदी जी ऐसे भी जो है ना, यहाँ तो केवल देखल जाए तो खाली आपन जो है नाम करे बदे कि हम मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ लेंगे, कोई कुछ उखाड़ पाई हुई नहीं। पूरी जनता, हर बिरादरी, हर समाज मोदी जी के साथ हो। ये लिए जो है ना को का होई वो तक 2 तारीख। इंडिया गठबंधन, आप अखिलेश यादव को सुने, राहुल गांधी को सुने, प्रियंका जी करें कि तो यूपी में तो पलट दम मामला ही उल्टा है। ये कहाँ, ये सब फालतू बात में कहाँ आप लोग फसल हुआ? एकर कोई मतलब है? कोई मतलब ना, कोई मतलबे नहीं है, कोई मतलबे नहीं है। ये सब जो है झंडू हो चुके हैं, झंडू एक होंगे तो क्या होगा फिर? उसके बाद क्या होगा? झंडू प्लस झंडुए ना होगा क्या? और कुछ हो जाएगा बताइए? सब झंडू हो चुके हैं। रिकॉर्ड टूटेगा 2019 का? बिल्कुल रिकॉर्ड टूटेगा। आप देखेंगे कि 2019 का वो रिकॉर्ड टूटेगा कि आगे फिर भविष्य में कोई पार्टी कभी भी नहीं बना पाएगी। जो इस बार मूड मिजाज देखत हुआ कि नहीं, ए बार देखत हुआ कि नहीं मूड हुआ? आप कल रैली में रहला? बिल्कुल, रोड शो में थे। रैली में रहला ना, तो देखला का रहल पोजीशन है, कहीं तिल रखे के जगह रहल और खाली मोदी जी। इस बार समझ लीजिए 19 से मतलब जो 14 वाला ही माहौल था
वही माहौल जो है 24 में है। 14 का माहौल 24 में है, इनका कहना है। आप बताएं कि क्या आपको क्या लगता है, मोदी जी ने तो बहुत सारी बातें बताई होंगी, तो उन बातों को अमल करेंगे आप? इतिहास में पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार अगर गरीब पटरी व्यापारियों के बारे में किसी ने सोचा तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। आपने देखा होगा कोविड जैसी वैश्विक महामारी में जो घर घर जाके डिलीवरी देते थे उनको, उनके समर्पण को माना, और कोविड जैसी वैश्विक महामारी के बाद 10,000, 20,000, 50,000 और उसके बाद बिना ब्याज के 1 लाख और 2 लाख जैसी भी ऋण की व्यवस्था भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और निश्चित रूप से आप कह रहे हैं 400 पार, आप देखे होंगे पटरी व्यापारी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति होते हैं। ऐसे में आप कह रहे हैं जिसके साथ पटरी व्यापारी खड़ा रहेगा तो ये 400 पार और में कोई संदेह नहीं है। बाकी सब धराशायी होंगे, बड़े बड़े लोग घर में एसी में बैठ के बात करें। पटरी व्यापारी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम कर रहा है। कार्यकर्ता लोगों का भी उत्साह काफी ऊपर है। सबका दावा है कि इस बार बीजेपी 400 के बाधा। जब तक कांग्रेस के शहजादा हुवन आ तब तक कांग्रेस के दिल्ली में सरकार बनावे में सबसे बड़ा बाधा हुवन। ऐसे कांग्रेस के शहजादा कांग्रेस के सबसे बड़ा बाधा। लेकिन उनका तो सहयोगी अखिलेश यादव तो बड़ा ताकत लगाते हैं। अरे अखिलेश के ताकत तो है, उन्हों के समझ में आवला। आई तो खाली जो ना ये कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, न कुछ मिले सरवा घसवा ऊपर। वही के बात हो अखिलेश यादव के कहीं कुछ हो नहीं। जो अभी आप पूछले रहा ना कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पलट गए, वो सही बात है, उनके बात से हम सहमत है। उनका जितना कुछ बचल खुचल रहा ना वो यदा पारी पलट गए। और देखिए हमारा तो कहना कि 400 पार जो है ना, देखल जाए तो ये जो गठबंधन भयल है ना, और मैं खास तौर से राहुल बाबा, ये 400 पार वही करावत हूँ। अच्छा, बिल्कुल एकदम से उन्हीं का ये देन हो। यदि उनके जगह पे कोई रहत एक बार थोड़ा मुसीबत आवत, लेकिन हमारे जो कहे का मतलब है कि जो राहुल जी हुए ना वो खुदे 400 पार करावत हुए। हाँ, बाधा हुई है हुए। हाँ बस हाँ जैसे मुद्दे का राजपत्र पूरे डॉक्यूमेंट से समाप्त करने का काम किया। अगर नरेंद्र मोदी जी का पुरुषार्थ नहीं होता तो 370 लागू करना इतना आसान नहीं होता। आप बहुत देर से सुन रहे हैं, आपकी क्या भावना है? इस बार चुनाव पीएम साहब फिर मैदान में है, तीसरी बार यहाँ से मोदी जी, आदरणीय माननीय मोदी जी तीसरी बार यहाँ भारी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और 10 लाख पार वोट जाएगा और प्लस 400 पार सीट जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। और भारी बहुमत से सरकार बना रही है। और मोदी जी ने अब तक जो कार्य किया है विकास का, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, चाहे रोड का निर्माण हो, कोई भी विकास कार्य हो। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी। अब की बार 400 पार, काशी में 10 लाख पार। अब की बार 400 पार, काशी में 10 लाख पार। नारा है कि अब की बार 400 पार, और उसके आगे एक बनारस वालों ने जोड़ दिया जो कि मस्त नगरी है और हर आदमी यहाँ बड़े अल्हड़ अंदाज में रहता है, तो उन लोगों ने भी जोड़ दिया कि 10 लाख पार बाबा की नगरी है। तो सब लोग हमार मोदी, और ये आप समझिए मैं भूल गया, हमार काशी हमार मोदी। जब मोदी जी कहलन कि हमारी काशी, तो भैया काशी वासी भी हो नहीं कहूँगन, वो हमार हम उनकर आ यही के कहल जाला परिवार। मोदी का परिवार हमार परिवार, हम है मोदी का परिवार। इसी तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह काफ़ी ऊपर है और इस रुद्रराज कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया और यहाँ से वो निकल गए। और सभी कार्यकर्ताओं का दावा है कि न सिर्फ बनारस में रिकॉर्ड टूटेगा बल्कि पूरे देश भर में एक नया चुनावी इतिहास लिखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, बनारस।